हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो अपना वीडियो है वो हिंदी में भी थोड़ा बोलने वाला हूँ, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कुछ बातें हिंदी में भी समझना होती है। दैट्स वाई इस बार मैं थोड़ा हिंदी भी ट्राई करने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर जो 2 है क्लास 10th का, उसके सेकेंड टॉपिक पर है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियो पॉलिनोमियल फर्स्ट और फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद आप इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, जिसमें हम ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरली एक जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए से और एक्स के कोफिशिएंट को बी से डिनोट करते हैं, और जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो, अगर कोई पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ से मेरा मतलब कि ऐसे दो नंबर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं तो उस केस में सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और जो ए है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो होगा सी अपॉन ए, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ज़ीरो फाइंड करने के बाद वेरीफाई करनी होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर करिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। जब आप इसकी कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 2, b की वैल्यू मिलेगी -8, और जो c है उसकी वैल्यू है 6। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करने वाले हैं। हमें मिडिल टर्म जो -8x है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो हमें नंबर मिले वो 12x² हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेकेंड लाइन में लिखा भी है, उस प्रोडक्ट इज 6 × 2x² दैट इज 12x²। तो ऐसे दो पॉसिबल नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -8 हो, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? 4 3 भी 12 होता है, लेकिन 4 और 3 7 होता है, इसलिए वो हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर हम लेंगे 6 2 12 एंड 6 + 2 8। यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो 2 लाइन्स हैं हमारी 2x² माइनस 8x प्लस 6, उसके फैक्टराइजेशन मैंने किए हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हुए जा रहे हैं तो 2 × x - 1 × x - 3 ये जो है ये हमारे फैक्टर्स, या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x - 1 0 हो या x - 3 0 हो। मतलब x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 3 हो तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए जो 1 और 3 है वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, और इन्हें हम अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा हूँ। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 1 + 3, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 और 3 है, तो 1 + 3 होता है 4। अब क्योंकि मैं यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इस 4 को मैं कोफिशिएंट्स के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो 4 को हम इन जनरली लिख सकते हैं 8/2, लेकिन यहाँ जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है वो -8 है। तो अगर मैं इस 8 के आगे एक माइनस अपने मन से लगा रहा हूँ तो उस माइनस को फिर प्लस करने के लिए अगेन एक माइनस में ब्रैकेट के बाहर लूँगा, ताकि वो -- +8 हो और 8/2 कैंसिल आउट होकर 4 हो जाए। तो ये जस्ट अरेंजमेंट है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को अरेंजमेंट करने के लिए। तो इसके बाद मैं एक सेकेंड पैटर्न और बताऊंगा जिससे आप रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये 4 को सिर्फ लिखने का तरीका है -10 - 8/2, और
इस तरीके से हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि सम ऑफ इट्स ज़ीरो इक्वल माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और वहीं मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया था कि कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए लास्ट लाइन देखें, 1 इंटू 3 मीन्स 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। ये 6/2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मेरे कोफिशिएंट्स के टर्म में। तो कोफिशिएंट्स के टर्म में देखिए आप 6/2 कोफिशिएंट जो 6 है वो है कांस्टेंट टर्म सी, और जो 2 है वो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो 6/2 कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा। तो जो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको जस्ट सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लानी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लानी है। तो ये एक तरीका है जिससे आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। पर क्योंकि इसमें स्टेप अरेंजमेंट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है जिसका वेरीफिकेशन हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखिए। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाते हैं तो जो हमारे फर्स्ट पेज के टेबल देखिए लास्ट में, तो वहाँ मैंने सम और प्रोडक्ट के लिए कुछ टेबल बनाई है। तो यहाँ हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाए तो वी नीड टू फाइंड 2 नंबर वेयर सम इज़ -2 एंड प्रोडक्ट -8 इंटू 1 दैट इज़ -8। तो हमें सम या जोड़ने पर हमें 2 नंबर इस तरीके से चाहिए जिनका सम -2 हो और उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो -8। तो ऐसे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने सेकेंड टेबल में बनाया है। -8 and 1, क्योंकि -8 1 को आप सम करेंगे तो -7 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट -8 होगा। इसी तरीके से 2 4 जा 8 भी होता है, तो -2 इंटू 4 जब आप करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन इसका सम होगा +2। और जब 2 एंड -4 को लेंगे तो उस केस में आपका जो सम होगा वो -2 और प्रोडक्ट होगा -8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टेबल में, उसमें हमें लिखा है कि सम -2 चाहिए और प्रोडक्ट -8। तो इस हिसाब से जो हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड वैल्यू 2 एंड -4 वो सेटिस्फाई करती है पोलिनोमियल को। इसलिए जो -2 और -4 है वो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट में हम यूज़ करेंगे। तो सेकेंड टेबल के जस्ट सामने देखिए, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8। मैंने इन टर्म्स में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है और फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे 2 वैल्यू मिली है एक्स की, -2 और 4। यही मेरे अल्फ़ा और बीटा है। अब यहाँ तक ये जो मेथड थी ये फैक्टराइजेशन के लिए थी। अब जो सेकेंड पेज पे दिख रहा है आपको, ये सेकेंड पेज में हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले मैंने जो ऊपर लिखा है वो पोलिनोमियल दिया है, उसको जब हमने x² + bx + c से कंपेयर करा था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू जो है वो -8 मिली है हमको। ठीक है, तो अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x² है या नहीं। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x² है या नहीं। तो LHS वाले पार्ट को मैं अल्फ़ा + बीटा और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं -b/a ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आप देखिए, तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा हमारा -2 और बीटा 4 है। तो -2 + 4 को सॉल्व करेंगे तो होगा +2। और इसके राइट हैंड साइड मतलब -b/a की वैल्यू भी चेक करते हैं। तो माइनस टाइम b की वैल्यू आप देखिए ऊपर कोफिशिएंट में b की वैल्यू -2 है और जो a की वैल्यू है वो है 1। तो माइनस के प्लेस पर माइनस, b की जगह -2 और a की जगह 1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/1 2 हो गया। तो इस केस में LHS = RHS हो गया। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखिए, उसमें लिखा है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो LHS है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 इंटू 4 है। -2 इंटू 4 कितना हो गया, -8। अब राइट हैंड साइड पे मतलब c/a की वैल्यू चेक करते हैं। तो c/a की वैल्यू देखिए, c है -8 और a है 1, तो -8/1 -8 होता है। तो इस केस में भी LHS = RHS है। तो क्योंकि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दोनों के केस में LHS = RHS है, इस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट है वो वेरीफाई होता है। तो ये थोड़ा सिंपल टेक्निक है। जो प्रीवियस वन था उसमें थोड़ा अरेंजमेंट हमको प्रॉपर करना होता है, पर अगर आपको वो कन्वीनियंट नहीं लगता है तो आप उस केस में इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
और इसी तरीके के बहुत से एग्ज़ाम्पल आप अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए, और इसी तरीके से वीडियो और भी मैं अपलोड करते रहूँगा आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।